हरे कृष्ण। तो एक वैष्णव भजन जो आज हम पढ़ेंगे, श्री नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा रचित है। बांग्ला में है ये भजन। और प्रार्थना कर रहे हैं इस भजन के माध्यम से वो वैष्णवाचार्य से वैष्णवाचार्य से प्रार्थना कर रहे हैं। वैष्णव से प्रार्थना कर रहे हैं। कैसे हमें प्रार्थना करना चाहिए, आ, उस तरह का भजन। नरोत्तम दास ठाकुर का एक पुस्तक ही है, उसका नाम प्रार्थना ही है। उसके अंदर बहुत सारे भजन है। एक पुस्तक है जिसका नाम प्रार्थना है। और इस तरह बहुत सारी प्रार्थना उन्होंने लिखी है, उसी का एक भजन है ये। कई बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, पतित पावन तुम बिना विनय के हन। कई बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। तो यही बार करुणा, इस बार करुणा करिए, प्रार्थना करिए कि यही बार। यही बार मतलब इस बार करुणा करिए। इसका एक और अर्थ है, यही बार मतलब इस बार तो करुणा करना ही पड़ेगा। करुणा करो वैष्णव गोसाई। वैष्णव गोसाई से हमें क्या चाहिए? करुणा चाहिए। क्यों चाहिए करुणा? पतित पावन तुम पीने के हनाय। किसको करुणा की आवश्यकता है? जो पतित पावन है। तो पतित पावन है, उसको करुणा की आवश्यकता है। तो वो बोलना चाह रहे हैं कि आप पतित पावन हैं। पतित पावन है वैष्णव गोसाई, तो आप पतित पावन हैं। और वो अपने आप को कैसे प्रस्तुत करें कि मैं बहुत पतित हूँ, मुझे करुणा की आवश्यकता है, मैं बहुत पतित हूँ। तो पतित पावन तुम्हा विनय के होना। आपके समान पतितों का उद्धार करने वाला और कोई नहीं है। और मैं बहुत पतित हूँ, तो आप मेरे ऊपर करुणा करिए। फिर कभी जाता है कोई बीमार व्यक्ति है, परेशान है, डॉक्टर के पास जाके प्रार्थना करना है, डॉक्टर साहब बचा लीजिए, परेशान हूँ, ये है वो है, अपनी समस्या सुनाता है। डॉक्टर साहब से प्रार्थना कर रहे हैं, बचा लीजिए, कुछ करिए। तो इस तरह वैष्णव से प्रार्थना करना चाहिए कृपा के लिए। पतित पावन तुम्हा बिना किया ना, जहाँ निकटे गेले पाप दूर जाए, हे मन दयाल प्रभु के बा को था पाए। जहार निकटे, जिसके पास। जहार निकटे गेले, किसके निकट जाने से? वैष्णव के निकट, वैष्णवाचार्यों के पास जाने से पाप दूरे जाए। पाप दूर चले जाते हैं। पाप करने की प्रवृत्ति भी चली जाती है। यहाँ पे फोटो दिया हरिदास ठाकुर और हीरा मणि वैश्य। वो उनको, उनका पतन करने आई थी। वो खुद ही पवित्र हो गई। पाप करने की प्रवृत्ति चली गई उसकी हृदय से। तो वैष्णव के पास जाने से पाप दूर चले जाते हैं। पाप दूर जाए, एमन दयाल प्रभु कृपा को तपाए। तो इस तरह के दयाल प्रभु कहाँ पे मिलेंगे? कहीं नहीं मिलेंगे। जहाँ निकटे गेले पाप दूर जाए, हेमन दयाल प्रभु कृपा को तपाए। कब कहाँ मिलेंगे? केवा मतलब कब, कोथा मतलब कहाँ। इस प्रकार के दयालु प्रभु कब कहाँ मिलेंगे? इसके पास में जाने से ही पाप दूर चले जाते हैं। गंगा के पास तो जाके नहाना पड़ेगा, तब जाके पाप नष्ट होंगे। और बहुत भीड़ है, रिजर्वेशन नहीं मिल रहा, ट्रेन में कैसे जाएंगे? और बहुत भीड़ है। त्रिवेणी संगम में जाने का प्लान करेंगे, इतना भीड़ है और जा ही नहीं पाएंगे। कैसे कैसे संगम में स्नान करेंगे गंगा में? घर बैठे कैसे स्नान होगा? आपके शहर में कैसे स्नान होगा? अगर वैष्णवाचार्य के पास जाके, वैष्णव के पास जाके इस तरह हो सकता है। गंगार परश होइले पश्चाते पावन, दर्शने पवित्र करो ऐ तो मार गुण। गंगार परश, गंगा के तो पास में जाना पड़ेगा, गंगा को स्पर्श करना पड़ेगा। ऐसी ठंड में गंगा में बहुत ठंडा पानी है, स्पर्श करेंगे, नहाएंगे, तब पाप धुलेंगे। लेकिन वैष्णव का क्या है? दर्शने पवित्र करो, वही तो दर्शन है। वहाँ नारद मुनि, इस तरह के वैष्णव के दर्शन करने से ही व्यक्ति पवित्र होता है। वो श्राप भी देंगे तो
पवित्र होगा। नारद मुनि अगर किसी को श्राप भी देंगे तो उससे उसका उद्धार होगा। दर्शने पवित्र पर वही तो मार्ग। हरि स्थाने अपराधे तारे, तुम स्थाने अपराधे नहीं परित्राण। हरि स्थाने अपराधे तारे। हाँ, हरि स्थाने अपराधे, अगर हरि स्थान भगवान के चरणों में अपराध हो जाता है, भगवान की सेवा में, विग्रह सेवा में अपराध हो जाता है, तारे हरि नाम, तो उसके लिए औषधि क्या है, बचने का तरीका है हरि नाम। हरि नाम करने से हरि स्थान में अपराध बचे, अपराध से हम बच जाते हैं। हरि स्थान है अपराधे तारे हरि नाम। तो इसीलिए हरि नाम करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए भगवान के सामने। तो भगवान की सेवा में जो अपराध है उससे, अपराध से मुक्ति मिल जाती है। तोमा स्थाने अपराधे नाही परित्राण। लेकिन होता है कि तोमा स्थाने अपराध है, भगवान की सेवा में अगर कोई अपराध हो गया, नहीं वैष्णव के चरणों में अगर अपराध हो गया, तो फिर कौन बचाएगा? मुश्किल है, फिर बचाना कौन बचाएगा? तोमा स्थाने अपराधे नहीं परित्राण, हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम। तुम स्थाने अपराधे नहीं परित्राण, तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम। गोविंद कहे न मोर वैष्णव पराण, तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम। तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम। आपका हृदय, वैष्णव का हृदय, भगवान उधर विश्राम करते, गोविंद विश्राम करते हैं भगवान के हृदय में। सुबह सुबह हम पढ़ रहे हैं ना कि इस तरह गोविंद भगवान है, वही कृष्ण है, वही ब्रह्म ज्योति है, वही परमात्मा है। वो साकार है, व्यक्ति है। वो व्यक्ति है तो कहीं रहते भी हैं। कहाँ रहते हैं? वैष्णव के हृदय में रहते हैं। गोविंद विश्राम, उधर जाके उनके के हृदय में विश्राम करते, भक्तों के हृदय में भगवान रहते हैं। कर्मी ज्ञानी के हृदय में नहीं जाते। कर्मी के ज्ञानी के हृदय में भगवान जाएंगे तो उनको परेशान करेंगे, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, सिद्धि चाहिए, भक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए। ये भगवान उनके हृदय में जाके नहीं जाते, उधर विश्राम नहीं करते। विश्राम करेंगे तो डिस्टर्ब कर देते हैं बार बार। तो भगवान फिर कहाँ जाते हैं? भगवान ऐसे भक्तों के हृदय में रहते हैं, ऐसे भक्तों के हृदय में रहते हैं जो हमेशा भगवान का नाम करते हैं, जिनकी कोई आशा नहीं है, हमेशा भगवान तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विष्णु। तो गोविंद कहे न मोर वैष्णव, तो भगवान भी ऐसा बोलते हैं कि मैं भक्तों के हृदय में रहता हूँ। कहाँ कहते हैं? इस दिन पहले हमने श्लोक पढ़ा था, साधु नाम हृदय मह्यम। तो भगवान दुर्वासा मुनि जब वैकुंठ चले गए थे, भगवान विष्णु के पास पूछ रहे थे, बचाओ बचाओ, ये सुदर्शन से बचाए। तो उस समय भगवान ने दुर्वासा मुनि से बोला था, साधु नाम हृदय मह्यम, मैं इस भक्तों के हृदय में रहता हूँ और वो मेरे हृदय में रहता। तो भगवान ने खुद बोला कि मैं भक्तों के हृदय में रहता हूँ। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। गोविंद कहे मोर वैष्णव पराण। फिर आखिरी भजन में वैष्णव नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं, कृति जन्मे करी आशा चरणेर धूली। इस तरह वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान वैष्णवाचार्य, मेरी आपसे प्रार्थना है, आपके चरणों में प्रार्थना है। प्रति जन्म में, हर जन्म जन्म में यही आशा कर रहा हूँ, चरणेर धूली, आपके चरणों के धूल मुझे मिले, आपकी कृपा मिले। नरोत्तम करो दया आपनार। फिर वो नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मेरे ऊपर दया करिए। आपनार बोली, आपनार बोली मतलब मुझे अपना बोल के, ये मेरा व्यक्ति है। तो ये वैष्णव किसी को बोलते हैं कि ये हमारा आदमी है, तो भगवान भी एक्सेप्ट कर लेंगे। अच्छा, क्योंकि जो एंट्री गेट वैकुंठ भगवत धाम के एंट्री गेट पे जाएंगे, उधर आपसे पूछा जाएगा कौन है आप, किस किधर से कनेक्टेड है। तो किसी न किसी को तो बोलना पड़ेगा कि हम इसके आदमी हैं, हम इस ये गुरु परंपरा से कनेक्टेड है, ये परंपरा के हैं। तो हम जाएंगे तो उधर प्रभुपाद, भगवत धाम के एंट्री गेट पे प्रभुपाद अगर रहेंगे तो प्रभुपाद बोल देंगे कि हमारा आदमी है, आने दो उसको, इस पंथ का व्यक्ति है।
तो प्रभुपाद जी एंट्री दे देंगे उधर, इस्कॉन का व्यक्ति है। इसी तरह यहाँ पे बोल रहा है नरोत्तम करो दया आप, प्रभुपाद बोलेंगे ये हमारा व्यक्ति है। तो इस तरह वैष्णव आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर ऊपर वाले आचार्य से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मेरे ऊपर कृपा करिए और बताइए कि मैं आपका व्यक्ति हूँ, अपनार बोलिए आप, मुझे अपना व्यक्ति बना के मुझे एंट्री दिलवाइए। तो ये एक वैष्णव भजन है। देखते हैं, आज तो आज ही प्लान किया है, कल से और प्लान करेंगे सिलेक्ट करके। नरोत्तम दास ठाकुर के कुछ भजन हम चर्चा करेंगे, उसके बाद अब बाकी वैष्णव आचार्य के भी। हरे कृष्ण।